क्यों किया जाता है छठ पर सूर्य पूजन और कौन है छठ माता? इस व्रत में संतान की लंबी आयु, उज्जवल भविष्य और सुख समृद्धि की आखिर क्यों होती है कामना? इस व्रत में मुख्य रूप से सूर्य देव और छठ माता की क्यों की जाती है उपासना? इस पर्व की विशेषताओं से क्या आप हैं परिचित? नमस्कार, मैं राजेश। आप देख रहे हैं एक्सेस भारत न्यूज। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। 28 अक्टूबर से छठ के महापर्व की शुरुआत हो रही है। 31 अक्टूबर को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। सनातन धर्म में छठ पूजा का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर नहाय खाए से छठ पर्व का आरंभ होता है। फिर षष्ठी तिथि को मुख्य छठ व्रत करने के बाद अगले दिन सप्तमी को उगते सूरज को जल देने के बाद व्रत का समापन किया जाता है। इस व्रत में संतान की लंबी आयु, उज्जवल भविष्य और सुख समृद्धि की कामना की जाती है। छठ का व्रत काफी कठिन होता है क्योंकि इसमें व्रती को 24 घंटे से अधिक समय तक निर्जला व्रत रखना होता है। इस व्रत में मुख्य रूप से सूर्य देव और छठ माता की उपासना की जाती है और उगते व अस्त होते सूर्य को जल दिया जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि क्यों किया जाता है छठ पर सूर्य पूजन और कौन है छठ माता। मान्यता के अनुसार छठ माता को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा जाता है। कहा जाता है कि इनकी पूजा करने से संतान प्राप्ति और संतान की लंबी उम्र की मनोकामना पूरी हो जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार इन्हें सूर्य देवी की बहन भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार छठ पर्व का आरंभ महाभारत काल के समय में माना जाता है। कर्ण का नाम जन्म सूर्य देव के नाम द्वारा दिए गए वरदान के कारण कुंती के गर्भ से हुआ था। यही कारण है कि कर्ण सूर्य पुत्र कहलाते हैं और सूर्य नारायण की कृपा से इनको कवच व कुंडल प्राप्त हुए थे। वह सूर्य देव के तेज और कृपा से ही ये तेजवान व महान योद्धा बने। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने ही सूर्य की पूजा करके की थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य पूजा करते थे और उनको अर्घ्य देते थे। आज भी छठ में अग्रदान की यही पद्धति प्रचलित है। इस संबंध में एक कथा और भी है। जब पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत किया था। इस व्रत से पांडवों को उनका सारा राजपाट वापस मिल गया था। सूर्य को जीवन का आधार माना जाता है। रोजाना उगते सूर्य को जल देने से सेहत भी ठीक रहती है। जीवन में जल और सूर्य की महत्वता को देखते हुए छठ पर्व पर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। इसके अलावा सूर्य को जल देने का ज्योतिष महत्व भी माना जाता है। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से व्यक्ति को तेज व मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है।